डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन, नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर 3 आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, भी हम इनको बोलते हैं। नाउ सबसे पहले हम एम्प्टी रिलेशन को लेते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। A relation R on a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, कि A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। A इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट ले लिया, और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ A क्रॉस A, क्योंकि जितने भी रिलेशन होते हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो मैं A क्रॉस A लिख रहा हूँ, और वी राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट A टू A। तो यहाँ मैं एक एरो डायग्राम भी बनाई है इसके लिए, ये एरो लगा के A टू A क्रॉस A। तो ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। तो यहाँ एक रिलेशन ले रहा हूँ R ऑन सेट A डिफाइंड बाई R इज इक्वल टू, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहा हूँ। तो क्योंकि रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो इसलिए मैं इसके एलिमेंट सब के लिए नाम दे रहा हूँ x कोमा वाई, सच दैट मैंने बताया था आपको कि इसके बाद क्या लिखते हैं हम, इसके बाद हम लिखते हैं कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने ये रिलेशन लिया है यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, कि इस सेट में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है x और y उनका सम कितना होना चाहिए, 7। वेयर x y किस सेट के एलिमेंट है, ये तो A के एलिमेंट ही है। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जो A क्रॉस A में जिन ऑर्डर्स पेयर के एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, 7, वो इसके एलिमेंट होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का सम जो है वो 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज R इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये एक एम्प्टी रिलेशन है। तो इसके बाद आया आपका नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो होल सेट है, जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्रॉस ए, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन में जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है। जितने भी रिलेशन है, जितने भी फंक्शन है, वो सारे इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो इसलिए इस जो सेट को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो इस रिलेशन में क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में, कि each element of A is related to every element of A। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि रिलेशन R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A। In other words, the whole set A cross A is called the universal relation। तो इसके बाद नंबर 3 है आइडेंटिटी रिलेशन, की आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन R on a set A is said to be an identity relation if every element of set A is related to itself only। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, A इज इक्वल टू 2 3 5 एलिमेंट लिए, और ये रिलेशन R1 ले रहा हूँ ऑन सेट A डिफाइंड बाई। तो R1 में मैं ये ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ 2 2 3 3 5 5। तो इसमें क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ है, 5 का रिलेशन 5 के साथ है। इट सेल्फ ओनली, ये जो 2 वर्ड हैं इट सेल्फ ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओनली शब्द कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली।
तो यहाँ ये ठीक है, तो इज एन आइडेंटिटी रिलेशन देयरफॉर एवरी एलिमेंट, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसको मैंने एरो डायग्राम से भी शो किया है। A2 रिलेशन है R1, एरो से शो किया इसको। 2 का इमेज 2 है, 3 का 3 है एंड 5 का 5 है। मैं एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ एक रिलेशन R2 ले रहा हूँ। तो मैंने इसमें ऑर्डर पेयर लिए हैं 2, 2, 3, 3, 5, 5, 2, 3। क्या ये है जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन है? यहाँ देखो 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 5 का 5 के साथ, लेकिन यहाँ 2 का रिलेशन किसके साथ आ गया? 3 के साथ। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, कि 2 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 5 का 5 के साथ होना चाहिए, 2 का 3 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 का 5 के साथ नहीं होना चाहिए, 5 का 3 के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आया 2, 3, तो इसका मतलब है जो ये रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो बिकॉज एलिमेंट 2 इज रिलेटेड टू 3। तो यदि इसको हमने सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें यही एलिमेंट आएंगे 2, 2, 3, 3, 5, 5। यदि मैं इन सब एलिमेंट्स को ए नाम दे दूँ तो इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? आई में ए, ए, कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और ये ए किसका एलिमेंट है? ए सेट ए का। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आइडेंटिटी रिलेशन की। तो इसके बाद आया मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली, लेकिन यहां है इटसेल्फ। तो ये अंतर है इन दोनों में। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट ए ले रहा हूँ 2, 5, 7। आर इज डिफाइंड ऑन ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू, मैं इसमें ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ 2, 2, 5, 5, 7, 7, 2, 7, 5, 7। तो इसमें क्या है कि क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ है। 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 7 का 7 के, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी आया 2, 7 एंड 5, 7। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, इट सेल्फ ओनली, नहीं इट सेल्फ। तो कोई दूसरे ऑर्डर पेयर आए तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ इसको एरो डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं। द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव है बिकॉज 2, 2, 5, 5, 7, 7 बिलोंग्स टू आर। वट आर इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, ये जो इट सेल्फ ओनली, नथिंग एक्स्ट्रा, कि एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब जो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया था ये कि 2, 2, 3, 3, 5, 5, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिटी तो है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो इसमें क्या है कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या इस एलिमेंट के हर एलिमेंट का इमेज वही है, 2, 2 है, 5, 5 है, 7, 7 है। यदि इसके अलावा कुछ और भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2, 2 है, 5, 5 है, 7, 7 है, यहाँ भी 2, 2 है, ये 3, 3 है और 5, 5 है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए। तो व्हाट आर इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज आर हैज सम एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर, ये चीज है। तो फ्रॉम एबव वी सी दैट कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। वट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, कि हर जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन भी हो। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। इसके बाद आया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है।
सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, जो आई डबल एफ होता है इसको पढ़, इफ एंड ओनली इफ, कि यदि ए भी ऑर्डर पेयर आर में है तो उसमें इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू ए। तो यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, r इज डिफाइंड a टू a इज डिफाइंड बाई r, मैंने ये ऑर्डर पेयर लिए 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। क्या ये जो रिलेशन r है ये सिमेट्रिक है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? ये 1 1 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो डबलेट होते हैं तो उसमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 है, अब इसमें क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए? 2 1 भी होना चाहिए, तो इसमें 2 1 भी है। तो इसका मतलब है जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो 1 1 चेक करने की जरूरत नहीं। यदि 1 1 है तो दूसरा भी 1 1 ही, इसका ऑपोजिट भी 1 1 ही होगा। 2 का 2 2 का ऑपोजिट भी 2 2 ही होगा। 1 2 का ऑपोजिट क्या होगा? जो उल्टा होगा 2 1। क्या इसमें 2 1 है। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद आया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set A is said to be transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। क्या मतलब हुआ कि यदि A, B इस तरह का ऑर्डर पेयर R में है और दूसरा यहाँ इसका सेकंड एलिमेंट B है और दूसरे का B फर्स्ट है, मतलब एक बी पर खत्म हो रहा है दूसरा बी से शुरू हो रहा है, यदि इस तरह के ऑर्डर पेयर आर में है ए बी एंड बी सी, तो आर में ए सी ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। कि जैसे ये बीच वाला बी यदि हम निकाल दें तो क्या रहा आपके पास ए सी। यदि ए सी इसमें है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, जहां ए बी और सी किसके एलिमेंट है? ये सेट ए के है। क्योंकि ये रिलेशन ऑन सेट ए है, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रिलेशन आर ऑन ए, तो ये सारे ए बी सी ए के ही एलिमेंट्स है। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू ये 2 3 4 एक सेट ले लिया, ये आर ऑन सेट ए इज डिफाइंड बाई, तो मैंने इसमें ऑर्डर पेयर लिए 2 3 3 4 2 4। अब 2 3 है, क्या कोई ऑर्डर पेयर 3 से शुरू है? हाँ ये है 3 4। तो ट्रांजिटिविटी के लिए इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर और होना चाहिए? यदि इस 3 को मैं निकाल दूं बीच से तो क्या रहा आपके पास? 2 4 है। इसमें 2 4, हाँ जी है, 2 4 है। तो इसका मतलब है जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें 2 और 4 भी होना चाहिए जो कि है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद आया हमारे लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम एक कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि ये कैसा रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 1.1 उनके क्वेश्चन करेंगे कुछ एक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।